सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका 10th सिविक्स के लेक्चर में। आज हम भाग 4 बनाने जा रहे हैं। भाग 4 में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, मतलब जल्दी से हम देखेंगे कि हमने लेसन में क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग से पढ़ी हैं। उसके बाद इस लेसन में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि देखिए सरकार ने सिलेबस कम कर दिया है, तो 4 ही लेसन आपके सिविक्स में हैं, तो इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके अलावा हम लोग एक क्विज़ ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस लेसन के ऊपर एक क्विज़ ऑर्गेनाइज करें तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ यस ज़रूर लिखना, ताकि मैं आपको एक अच्छी इंटरेक्टिव क्विज बनाकर भेज सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। राजनीतिक दल भाग 4, क्विक रिवीजन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए आज के भाग में हम देखेंगे कि इसके मेन पॉइंट्स कौन से हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए लेसन, देखिए सबसे पहला तो राजनीतिक दल किसे कहते हैं। कुछ लोगों का समूह जिनकी विचारधारा एक जैसी है, जो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं ताकि वो चुनाव लड़कर बहुमत प्राप्त कर सकें, वो है। दूसरा, राजनीतिक दल के हिस्से कौन से हैं। नेता हो गया, उसके सक्रिय सदस्य हो गए और अनुयायी जो उसको मानने वाले हों। उसके बाद हमने देखा राजनीतिक दलों के कार्य क्या है। चुनाव लड़ना, कानून बनाना, सरकार बनाना, उसे चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, जनमत निर्माण करना। उसके बाद हमने देखा हमें आवश्यकता क्यों है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा और लोकतंत्र को चलाने के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि कितने राजनीतिक दल हैं हमारे यहाँ। 750 से ज़्यादा पंजीकृत दल हैं भारत में। उसके बाद हमने देखा एक दलीय शासन प्रणाली, वो देश जहाँ पर केवल एक ही दल सक्रिय हो उसे एक दलीय शासन प्रणाली कहते हैं। सबसे सशक्त उदाहरण है उसका चीन। उसके बाद हमने देखा द्विदलीय शासन प्रणाली, जिन देशों में 2 ही दल प्रमुख भूमिका निभाते हों उसे द्विदलीय प्रणाली कहते हैं, जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका का उदाहरण हमारे सामने। बहुदलीय प्रणाली, जहाँ पर कि बहुत से दल सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जैसे कि हमारा भारत, इसमें गठबंधन की सरकार बन रही है। गठबंधन में बहुत से दल अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो हमारा देश कैसा है, बहुदलीय शासन प्रणाली वाला देश है। चलिए फिर उसके बाद हमने देखा कि जनता की प्रतिक्रिया क्या कहते हैं। जो 27% कनाडा वासी हैं तो वो कहते हैं लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए। 35% कहते हैं कि कंजर्वेटिव को सत्ता में होना चाहिए। 98% लोगों की राय थी कि सभी नेताओं को कार की डिग्गी में बंद करके नायग्रा फॉल से फेंक देना चाहिए। तो सभी की अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है। कुछ लोग किसी दल को प्रमुखता देते हैं, कुछ किसी दल को, और कुछ कहते हैं कि दल होने ही नहीं चाहिए या नेता होना ही नहीं चाहिए। चलिए अब अगला देख लेते हैं हम। हमने उसके बाद देखा कि प्रांतीय दल जो किसी एक क्षेत्र विशेष में होते हैं उसे प्रांतीय दल। राष्ट्रीय दल जो पूरे देश के अलग अलग राज्य में सक्रिय होते हैं। आइए जान लेते हैं कुछ राष्ट्रीय दलों के नाम। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। इसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे प्राचीन भारत का राजनीतिक दल। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस से ही विभाजित होकर बनी है ये पार्टी। अब हम जान लेते हैं कि क्षेत्रीय दल कौन से। देखिए हम ये सारा कुछ 3 भागों में कर चुके हैं। आज हम जो कर रहे हैं वो एक क्विक रिकैप है, मतलब जल्दी से रिवीजन है उस सारे पार्ट की। उसके बाद हमने जाना क्षेत्रीय दल।
जो किसी क्षेत्र विशेष में सक्रिय हों, जैसे कि बीजू जनता दल, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना में जिसकी पहचान है। उसके अलावा हमारे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल, जनहित कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बहुत से उदाहरण हैं क्षेत्रीय दलों की। उसके बाद हम देख लेते हैं राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां क्या हैं। देखिए, पार्टी के भीतर ही लोकतंत्र नहीं है, आंतरिक चुनाव नहीं होते, पार्टी के नाम पे सारे फैसले कुछ ही नेता लेते हैं, वंशवाद की चुनौती है, पैसा और आपराधिक तत्वों का राजनीति में घुसपैठ बढ़ रही है, पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति है। तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियां राजनीतिक दलों के सामने। अब इन्हें सुधारने के क्या उपाय, जैसे दल बदल रोकने के लिए कानून लाना चाहिए, उच्च न्यायालय के अपराधी और जो पैसे के बल पर राजनीति में आ रहे हैं उनके लिए कुछ आदेश जारी करना चाहिए, संपत्ति और आपराधिक मामलों का ब्यौरा लेना चाहिए, चुनाव आयोग के आदेश के जरिए ही संगठनिक चुनाव करवाना चाहिए, आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य, ताकि पता चले इन्हें कहाँ से चंदा आ रहा है और कितना चंदा इन्हें आ रहा है। उसके अलावा चुनाव के खर्च सरकार को उठाना चाहिए ताकि गरीब आदमी भी चुनाव में खड़ा हो सके। जनमत निर्माण में, क्योंकि प्रमुख भूमिका निभाते राजनीतिक दल, ये बताते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो हम ये काम करेंगे, तो इससे लोगों को मन में राय बनाने का कार्य करते हैं कि हाँ, इस पार्टी को वोट देना है या हमने किसी और को। उसके बाद हमने देखा जागरूक मतदाता के क्या कर्तव्य हैं। देखिए, उसे चुनाव में वोट डालते समय कभी भी धर्म, जाति के आधार पर वोट नहीं डालना चाहिए, कभी भी किसी नेता के वर्चस्व को देखकर वोट नहीं डालना चाहिए। चुनाव के समय उम्मीदवार द्वारा जो वादे किए जा रहे हैं उसे ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो चुनाव जीतने के बाद देश के हित में कार्य करेगा। तो अभी तक हमने ये सारे मेन पॉइंट्स देख लिए, जितना भी हमने किया था उसकी क्विक रिवीजन। अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है राजनीतिक दलों का क्या अर्थ है। अगला जो प्रश्न है, देखिए, राजनीतिक दलों के गुणों का वर्णन कीजिए कि क्या विशेषताएं हैं इनकी। उससे अगला, राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन कीजिए, क्या क्या कार्य करते हैं ये। उससे अगला, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, उनका वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, उसके उपायों का वर्णन कीजिए। दल बदल की दो हानियां बताइए। एक तो स्थिरता नहीं रहती, दूसरा दोबारा से कई बार चुनाव करवाने पड़ते हैं जिससे खर्च बढ़ जाता है। आगे, विपक्षी दल के 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। विपक्षी दल, आपको पता है ना, एक तो सत्ता में आया, जो पार्टी सत्ता में नहीं आती वो विपक्ष में बैठती है जिसे सबसे अधिक वोट मिले हों दूसरे स्थान पर। तो वो क्या करती है, सरकार की नीतियों की आलोचना करती है, उन्हें जनता के हित में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जनता को जागरूक करने का काम करती है। बहुत से काम हैं जो विपक्षी दल करते हैं। अब दलों के प्रकार, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय शासन प्रणाली है, और कहाँ कहाँ पर कौन से दल हैं वो आप सभी को पता है। एक दलीय चीन में, द्विदलीय ब्रिटेन और अमेरिका में, बहुदलीय भारत और बहुत से देश हैं जहाँ बहुदलीय प्रणाली है। उससे अगला है कि प्रांतीय और राष्ट्रीय दलों में क्या अंतर है। राष्ट्रीय दलों के नाम बताइए। उसके बाद जो आपका प्रश्न है, बहुदलीय प्रणाली के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। देखिए, एक तो मतदाताओं के सामने अधिक वो होती है ऑप्शंस कि किससे उसने वोट डालना है। मंत्रिमंडल की तानाशाही नहीं बन पाती, राष्ट्र 2 गुटों में नहीं बढ़ता। अगर 2 ही दल होंगे, देश 2 गुटों में बढ़ जाएगा और लड़ाई झगड़े होने की संभावना, लेकिन बहुदलीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता। जनमत निर्माण में हमने अभी पहले भी जाना था कि क्या भूमिका है इनकी।
धन और अपराधी तंत्र की राजनीति में बढ़ती हुई भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके अलावा कुछ प्रश्न इस तरह से आपको आ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, जनता पार्टी की स्थापना या बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय दल हैं। इनके बारे में जब हम लेसन कर रहे थे तो हमने विस्तार से जाना था कि कब इनकी स्थापना हुई, कौन पार्टी का प्रमुख था और इसकी नीतियाँ क्या क्या हैं किस पार्टी की, तो वो सारा हम जान चुके हैं। आप बच्चे आराम से प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक ज़रूर प्रेस कीजिए।